पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। डिजिटल अदायगी के निज़ाम में जिद्दत के लिए ताउन बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द की मुलाकात। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की डिजिटल मालियाती मार्केट्स में बढ़ती हुई दिलचस्पी को सराहा। कहा, डिजिटल अदायगी और मालियाती जिद्दत डिजिटल मईशत के अहम अज्जा हैं। पाकिस्तान तेज़ी से आलमी मालियाती फाइनेंस का हिस्सा बन रहा है। डिजिटल कनेक्टिविटी, शफाफियत और अवामी रसाई हुकूमत की तरजीह है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की पाकिस्तान में डिजिटल अदायगी के निज़ाम में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वफ़द ने कहा, डिजिटल अदायगी और मालियाती मईशत के लिए अहम है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, सदर ट्रंप की क़यादत में अमरीकी हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। मईशत को मुस्तहकम करने के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी है, जैसे सूबा सिंध की तरक्की और चारों सूबों की तरक्की पूरे पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी है। मगर एक ख़ास एफर्ट किया जाता है, ख़ास मुहिम चलाया जाता है। आपका ना सिर्फ थरपारकर का बल्कि आपका पूरा सूबा का किरदार कशी किया जाता है। कुछ कुव्वतें चाहते हैं आपके सूबे के इख्तियार जो होते हैं उस पर टाका डाला जाए और इस बहाने पे कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, अब सारे इख्तियार, अब सारे वसाइल जो है वो वापस इस्लामाबाद को दिया जाए। इस झूठा बयानिया का सबसे बड़ा जवाब जो है वो थरपारकर है। थरपारकर के पास उतना कोयला है जितना सऊदी अरेबिया के पास तेल है। कुछ कुव्वतें आपके सूबे के हुकूक पर डाका डालना चाहती हैं। सिंध हुकूमत के कुछ ना करने का झूठा बयानिया बनाकर सूबों से इख्तियार वापस लेना चाहती हैं। साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है। सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। उन कुव्वतों को बेहतरीन जवाब थरपारकर है। बिलावल भुट्टो जरदारी का थर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, थर की तरक्की पीपल्स पार्टी की तरजीह है। थरपारकर में इतना कोयला है जितना सऊदी अरब में तेल। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में सौब की फ़िज़ा, रिक्कत आमेज़ मनाज़िर, मज़ाहिरों में जांबहक एहलकारों और शहरियों की इज्तिमाई नमाज जनाजा, जुलूस की शक्ल में जस्ते खाकी लाए गए। तेहरान यूनिवर्सिटी के बाहर लाखों अफराद मौजूद। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इजहारी एकजहती। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे थम गए। हालात मामूल की जानिब गामजन, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। Iran is on my mind when I see the kind of death that is happening over there. We think so. We're going to get some accurate numbers. I'll have it about what's happening with regard to the killing. The killing looks like it's significant, but we don't know yet, and we'll act accordingly. ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की फिर धमकी। कहा, ईरान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। ईरानी हुकूमत इंसानियत का मुजाहरा करे और कत्लेआम बंद करे। ट्रंप का अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा। अमरीकी सदर ने मजीद कहा, अमरीका को कौमी सलामती के मकासद के लिए ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। नेटो को हमारा साथ देना चाहिए। ग्रीनलैंड अमरीका के हाथ में हो तो नेटो कहीं ज़्यादा मजबूत और मौसर बन सकता है। ईरान अपने दिफा के लिए हरदम तैयार है। किसी भी जारियत का ज़्यादा फैसलाकुन अंदाज में जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर दिफा का कहना है, अमरीकी अड्डों के साथ मुतल्लिका ममालिक भी निशाने पर होंगे। ईरानी आर्मी चीफ बोले, इसराइल और अमरीका की धमकियों का मौसर जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसनी का कहना है, ईरानी हुकूमत के खिलाफ दुश्मन की मदद करने वालों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। उधर कतरी वज़ीर आज़म का अली लारिजानी से रब्ता, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्की और अमाराती वज़रा ख़ारिजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। रूस का कहना है, अमरीका का कोई भी जारहाना इकदाम आलमी सलामती के लिए खतरा होगा। अमरीका ईरान पर दोबारा हमले से बाज रहे। चीन ने कहा, दीगर ममालिक के दाखिली मामलात में मुदाखलत की मुखालफत करते हैं। उम्मीद है ईरान इस्तेहकाम बरकरार रखेगा। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक का ईरान पर हमले के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद की रसाई देने से इनकार। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक खलीजी ममालिक ने कहा है कि अमेरिका ईरानी मुजाहिरीन की मदद ना करे। सदर आसिफ अली जरदारी को बहरीन का आला तरीन एवॉर्ड वसामुल शेख ईसा बिन सलमान अल खलीफा अता।
सदर आसिफ अली जरदारी और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा की मनामा में 1-on-1 मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली गुफ्तगू। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। ताल्लुकात की मस्बत सिमत पर इज़हार इत्मीनान। सदर मुमलिकत ने बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। मुल्क की सिविल सर्विस को आलमी म्यार और कारकर्दगी से हम आहंग करने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर। विफाकी सेक्रेटरीज़ की कारकर्दगी जांचने के लिए जामे और मौसर निज़ाम की सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास सिविल सर्विसेज में मुजवज़ा इस्लाहात की पेशरफ्त का जायज़ा। वज़ीर आज़म ने कहा, सिविल सर्विस किसी भी मुल्क की गवर्नेंस अवामी फलाह बहबूद का बुनियादी ढांचा होती है। अफसरों की कारकर्दगी काबिलियत को आलमी सतह के म्यार से हम आहंग करने के लिए सिफारिशात मुरतब की जाएँ। हुकूमत मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामजन है। मईशत की बुनियादों को मजबूत बनाना ज़रूरी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान डायलॉग पॉलिसी से खिताब। कहा, मुआशी शोबे को जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना है। PIA की निजकारी से कौमी ख़जाने पर माली बोझ कम होगा। तवानाई के शोबे को माली तौर पर मुस्तहकम बनाया जा रहा है। गर्दशी कर्जों के मसले से निपटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सरकारी इदारों में हर साल 1000 अरब रुपए ज़ाया हो रहे हैं। ये सच है, कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं, हमें तस्लीम करना चाहिए। टैक्स या तवानाई की कीमत ज़्यादा है तो हकीकी मसाइल हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, हम ड्यूटीज़ बढ़ाते जाएंगे तो ये हमारे लिए ही नुकसानदेह है। ड्यूटीज़ माकूल और कारोबारी लागत को कम करना होगा। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, मुल्क की तरक्की में निजी शोबे का किरदार अहम है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान को दुनिया की टॉप 10 मईशतों में शामिल करना हदफ है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए मुशावरती अमल मुकम्मल। स्पीकर चैम्बर में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री से मुतालिक स्क्रूटनी की गई। सेक्रेटरी कौमी असम्बली और स्पेशल सेक्रेटरी लॉ की मुशावरती अमल में शिरकत। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुतालिक फैसला आज शाम या कल होगा। अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकज़ई वाहिद उम्मीदवार हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 20 जनवरी को तलब करने का फैसला। वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी इरसाल कर दी। इजलास में अहम कानून साजी होगी। मुजमुई तौर पर 29 बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक 24 बिल सदर की मंजूरी के बगैर वापस किए गए, जो मुश्तरका इजलास में पेश होंगे। मजबूत मुकामी हुकूमतें जमहूरियत की असल बुनियाद हैं। इख्तियारात की मुंतकली सियासी नारा नहीं, आइनी जिम्मेदारी है। 18वीं तरमीम ने सूबाई खुद मुख्तारी को मजबूत किया। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, इख्तियारात अवाम के करीब हों तो एतमाद और शमूलियत बढ़ती है। वसाइल और जिम्मेदारियों में तवाज़ुन होना चाहिए। पाकिस्तान ने भारतीय कौमी सलामती मुशीर के रिमार्क्स को इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। तर्जमान दफ्तर खारिजा का कहना है, भारत के कौमी सलामती के मुशीर के बयान से मुतालिक रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं। इस नौयत की इश्तियाल अंगेजी और बयानबाजी इन अनासिर की जानिब से हैरान कुन नहीं। इस तरह की जुबान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। पेशावर हाई कोर्ट के 4 एडिशनल जजेस को 6 माह की तौसीह दे दी गई। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेका से मुतालिक पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन का केस फिक्स करके कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को खतरसाल। खत के मतन के मुताबिक हल्का बंदियाँ मुकम्मल करके नोटिफाई करने का अमल मुकम्मल नहीं हुआ। पंजाब हुकूमत ने हल्का बंदियाँ मुकम्मल करने की डेडलाइन दी थी। पंजाब हुकूमत ने दी गई यकीन दहानियों पर अमल नहीं किया।
मौलाना फजलुर रहमान की बेगुनाह मुसलमानों को काफिर करार देकर कत्ल करने की शदीद मजम्मत। सरबराह JUI का कहना है जमहूरियत को कुफ्र करार देकर उलमा को कत्ल करने वाले गुमराह सफाक और कातिल हैं। हाकमियत अवाम की नहीं बल्कि हाकमियत अल्लाह की होनी चाहिए। बेगुनाहों को कत्ल करने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। हम रोज़ाना अपने बच्चों की लाशें उठाएं। हम अमन चाहते हैं, अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। कौमी पैगाम अमन उलमा कमेटी के मौलाना ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस, पुलिस और अवाम कुर्बानी दे रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पुलिस लाइन्स टांक आमद। वज़ीर आला ने यादगार शोहदा पर फूल रखे दुआ की। सुहेल आफरीदी की मशान और शोहदाए पुलिस की बुरसा से मुलाकात। शोहदा के दर्जात की बुलंदी और पसमानदगान के लिए सब्र की दुआ। पंजाब हुकूमत का मुस्तकबिल में सिर्फ इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां खरीदने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज के माहौल दोस्त इक़दाम के तहत पॉलिसी लेवल का फैसला किया गया। हुकूमत पेट्रोल और डीजल गाड़ियां नहीं खरीदेगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की गैर मुल्की वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। अमरीकी बिजनेस लीडर्स का गुड गवर्नेंस और माहौल दोस्त इक़दाम पर वज़ीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन। ये हर हफ्ते बमा अहलो अयाल और चंद किराए के लोगों के साथ तमाशा लगाते हैं। अडियाला जेल के बाहर इनकी पार्टी का कोई भी ओहदेदार नहीं पहुंचता। खवातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का PTI के बयान पर रद्द अमल। कहा, सब्र व तहम्मुल के बावजूद पुलिस तब हरकत में आती है जब कानून की खिलाफ वर्जी की जाती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स 48 घंटे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का केस की समाअत के दौरान हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार्स को भी रूल्स की कॉपियां फराहम करने की हिदायत। सुई सदरन गैस कंपनी का कैप्टिव टैरिफ का इतलाक गैर आइनी करार। सिंध हाई कोर्ट आइनी बेंच ने कैप्टिव टैरिफ के खिलाफ इंडस्ट्रीज की दरखास्तें मंजूर कर लीं। सुई सदरन गैस कंपनी ने फरवरी 2025 में सनतों पर कैप्टिव टैरिफ आयद किया था। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। पंजाब और KP में धुंध के डेरे। पत्तोकी के करीब मुसाफिर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 नौजवान जाँ बहक, 1 जख्मी। साहिवाल के करीब धुंध के बाइस पुलिस वैन उलट गई, 10 एहलकार जख्मी। सरगोदा में हजारा एक्सप्रेस की मुसाफिर वैन को टक्कर, 5 अफराद जख्मी। गुलचने बीमार। कराची में 17 साल घरेलू मुलाजिमा से मुबैना ज्यादती। मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक घरेलू मुलाजिमा को मुबैना तौर पर गुज़िश्ता शब अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाया गया। IG सिंध का नोटिस। SHO गुलचने बीमार की मुअत्तली और तनस्ली के अहकामात। ठट्ठा केटी बंदर के करीब तेज हवाओं के बाइस कश्ती उलट गई। 8 अफराद समंदर में डूब गए, 6 को बचा लिया गया, 1 की लाश मिल गई। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी हुकाम के मुताबिक डूबने वाले अफराद केटी बंदर पर परिंदों और मछली का शिकार कर रहे थे। कोहाट की तहसील गम्मट में पहाड़ी तोदा गिरने से 7 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। अफसोसनाक हादसा कमरकले में पेश आया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। उधर नौशहरा में कोयले की कान में धमाका, 6 मजदूर जख्मी। पेशावर अस्पताल मुंतकिल। कराची में आवारा कुत्तों के शहरियों पर हमले न थम सके। आवारा कुत्तों के काटने से 6 बच्चे जख्मी। बल्दिया टाउन के इलाकों कायम खानी कॉलोनी और नवाब कॉलोनी में वाक़यात पेश आए।
कराची में ठेले वालों ने ट्रैफिक पुलिस अफसर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। सदर में पुलिस अफसर ने ठेले वालों को सड़क से हटाने की कोशिश की तो मुलजिम ने तशद्दुद किया। वाक़े की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल, मुकदमा दर्ज। मुलजिम अब्दुल कादिर गिरफ्तार, साथी फरार। गजा में शदीद सर्द मौसम ने बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ा दी। बारिश और सर्द हवाओं की वजह से 6 फ़लस्तीनी जाँ बहक। शदीद सर्दी से बीमार अफराद में इजाफा। हज़ारों लोग कमज़ोर खैमों और नाकिस पनागाहों में महसूर। रूस के दारुल हुकूमत मास्को में रिकॉर्ड बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। मास्को में रवा माह 140 साल रिकॉर्ड की 5वीं शदीद तरीन बर्फबारी। थाईलैंड में खौफनाक ट्रेन हादसा, 32 अफराद हलाक, 80 से ज़ायद जख्मी। हादसा जिला सकियों में पेश आया। हाई स्पीड रेल मंसूबे पर तामीराती काम जारी था। दौरान काम भारी भरकम तामीराती क्रेन अचानक गिर गई। मुसाफिर ट्रेन की एक बोगी क्रेन के नीचे आ गई। पाकिस्तान के साथ T20 सीरीज का मिशन, ऑस्ट्रेलियाई टीम के दौरे पाकिस्तान का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई T20 टीम 28 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। 3 मैचेस की मेज़बानी लाहौर करेगा। मैचेस 29, 31 जनवरी और 1 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम में होंगे। PSL की टीम मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी के लिए इश्तिहार जारी। फ्रेंचाइज खरीदने के ख्वाहिशमंदों को 30 जनवरी तक बिड्स जमा कराने की हिदायत। PCB का कहना है टेक्निकल जांच पड़ताल के बाद फाइनल बिडर्स की लिस्ट जारी होगी। दूसरी तरफ अली तरीन का मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी के इश्तिहार पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर पैगाम में कहा, मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी ऐसे ही है जैसे आपकी पुरानी एक्स की दोबारा शादी हो रही है। ICC ने प्लेयर्स की आलमी रैंकिंग जारी कर दी। विराट कोहली ने रोहित शर्मा से पहली पोजीशन छीन ली। वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गए। बाबर आजम वनडे रैंकिंग में 6ठे नंबर पर बराजमान। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान विमेंस टीम का ऐलान। फातिमा सना दोनों फॉर्मेट्स में टीम की क़यादत करेंगी। सायरा जबीन और हमना बिलाल पहली बार स्क्वाड में शामिल। आयशा जफर, गुलफिरोजा, तस्मिया रुबाब, नजीहा अलवी की वनडे टीम में वापसी। पाकिस्तान विमेंस टीम 10 फरवरी से जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी। इंग्लिश लीग कप का सेमीफाइनल, मैनचेस्टर सिटी ने न्यूकासल यूनाइटेड को 2 गोल से हरा दिया। जर्मन लीग में स्टटगार्ड ने आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट को शिकस्त दी। बोरुसिया डॉर्टमंड ने वर्डर मेंज ने हाइडनहाइम को मात दी। सऊदी लीग में अल फतह ने अल रियाज को 3-1 से हरा दिया। स्पेन के नानी रोमा ने डाकार रैली का 9वां मरहला जीत लिया। नानी रोमा के हमवतन साइनीज दूसरे नंबर पर रहे। 5 मरतबा के फाते नासिर उल अतिया की तीसरी और जनूबी अफ्रीकी हैंक लेडिकन की चौथी पोजीशन। और दुनिया की कम उम्र तरीन IT माहिर अरफा करीम की 14वीं बरसी। अरफा करीम ने 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट इम्तिहान पास किया था। अरफा करीम को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद एहसासात मिले। अरफा करीम आज भी नौजवानों के लिए मशअल राह हैं।